तो गाइस फाइनली हम लोग रिकॉर्डिंग आई मीन सॉरी रिटर्न फाइलिंग का उस मोड पे आ गए हैं जहाँ पे हम लोग को फाइलिंग रिटर्न वगैरह सारा चीज करके ध्यान रखना है एंड ऑल दैट। ठीक है। तो उस तरह का चीज हम लोग को भी देखना है। तो क्या स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है सर? तो हम लोग को अभी ये एक छोटा सा सेक्शन है वो पढ़ना है। और आप लोग को जानकारी के लिए बोल दूं कि लास्ट ईयर बजट में कुछ ऐसा अनाउंसमेंट हुआ था, 2020 का बजट में कुछ ऐसा अनाउंसमेंट हुआ था जहां पे ये बोला गया था कि अभी लोगों के पास दो दो ऑप्शन रहेगा। मतलब लोअर रेट ऑफ इनकम टैक्स का स्लैब भी आपके पास होगा और आपका जो रेगुलर स्लैब है वो भी आपके पास होगा। तो मतलब कुल मिला के आज हम लोग इनकम टैक्स का जो स्लैब रेट है वो स्लैब रेट को हम लोग दोबारा डिस्क्राइब करने वाले हैं। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि पोर्टल में डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से दिया गया है। आप अगर गो थ्रू करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो हम लोग को वो चीज आज आपको देखना है कि कोई भी एसएससी को फाइलिंग अगर करना है तो किस तरीके से वो फाइलिंग वो करेगा। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट को। इसके बाद हम लोग पर फाइलिंग में कोई चीज पेंडिंग नहीं रहेगा। हम लोग डायरेक्टली फाइलिंग करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो शुरू करें। शैल आई स्टार्ट गाइस? पेन रेडी रखो, चीज नोट डाउन करना होगा। ठीक है। लेट्स स्टार्ट देन। तो इंडिविजुअल के लिए क्या ऑप्शन है एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो इंडिविजुअल के लिए आप देख सकते हो सैलरीड एम्प्लॉय बिजनेस प्रोफेशन जो भी है, तो उसका टैक्स स्लैब बोल के एक ऑप्शन आया। तो एक बार टैक्स स्लैब को देख लेते हैं क्या टैक्स स्लैब दिया गया है इन लोग को। तो गाइस ये स्लैब रेट तो आपको जानते हो, ये वाला जो स्लैब रेट है आई थिंक ये सबको क्लियर है। ये वाला ये पहला वाला जो एग्जिस्टिंग टैक्स रिजिम जो देख रहे हो, आई थिंक ये सबको क्लियर है। और न्यू टैक्स रिजिम 115 बीएसी, इसको हम लोग को देखना है। तो आप लोग कॉपी में हेडिंग करो 115 बीएसी में क्या है। न्यू स्लैब आज हम लोग को सीखना है 115 बीएसी। कम ऑन गाइस फटाफट। और उसके बाद ये स्लैब को थोड़ा कॉपी करो। स्लैब थोड़ा सा लंबा है, ये स्लैब थोड़ा सा लंबा है तो थोड़ा सा कॉपी करो। आप देख सकते हो यहाँ पे 5 से 7.5 लाख के बीच एक टैक्स आया आपका, जो है 10%। ठीक है। 7.5 लाख से 10 लाख के बीच एक स्लैब आया जो कि 15%। उसके बाद 20%, 25, फिर 30%। आप लोग कॉपी करो, मैं समझा रहा हूँ। कॉपी करो, समझा रहा हूँ। कॉपी करो, मैं समझा रहा हूँ अच्छे से। हाँ, दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन। बिफोर इनकम टैक्स फाइल स्टार्ट करने से पहले 115 बीएससी हम लोग को एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर करना है, क्रिस्टल क्लियर। कोई शक या सवाल नहीं होना चाहिए। आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। आगे बढ़े। सर एक सेकंड थोड़ा सा।
लिख लो, इंटरेस्टिंग चीज है ये। ओके, अब सर इसमें क्या सिखाने वाले हो? मैं आप लोग को एक इनकम दे रहा हूँ, आपको वो इनकम देख के आपको डिसाइड करना होगा कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो आज आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम में रहिए या तो आप न्यू टैक्स रेजिम में आइए। आप या तो ओल्ड टैक्स रेजिम में रहिए या तो न्यू टैक्स रेजिम में आइए, ये आपके पास दो ऑप्शन। ठीक है, यू गाइस हैव टू ऑप्शंस। तो हर एक ऑप्शन का हम लोग को समझना पड़ेगा, कैसे क्या करना है नहीं करना है ऑल दैट। ओके, तो स्टार्ट करें वन बाय वन। तो सबसे पहले क्या है सर, सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे कि पुराना जो स्लैब रेट है वहां पे कुछ खास नहीं है। आप 2.5 लाख तक नील, पांच, मतलब यहाँ पे 3% है बेसिकली, 5%, 20% एंड 30%। तो आइए एक सम सॉल्व करते हैं, तब आप लोग को डिसाइड करने में ज्यादा इजी रहेगा कि कौन सा हम लोग के लिए बेटर है। सर दिखने में तो लग रहा है कि पहले वाला ही ठीक था। नया वाला गलती क्या है, ज्यादा स्लैब रेट है इसलिए? हाँ हाँ सर। तो मतलब बनता है। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम लोग हाउस प्रॉपर्टी वाला पार्ट देख लिए थे, तो आज एक कैलकुलेशन लेते हैं, कैलकुलेशन लेके समझते हैं, ठीक है? तो कैलकुलेशन ये है, अमित हैज टीटीआई ऑफ रुपीज 6,50,000। ओके, कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी फॉर अमित। अमित का टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना होगा यहाँ पे, ठीक है? 6,50,000 उसका टोटल इनकम है, टीटीआई है। तो अभी हम लोग को देखना ये पड़ेगा कौन सा बेटर है। तो ये मैं ओल्ड स्लैब ले रहा हूँ और मैं न्यू स्लैब ले रहा हूँ, ओल्ड स्लैब ले रहा हूँ एंड न्यू स्लैब ले रहा हूँ। अब देखना पड़ेगा कौन सा जगह पे ये कैलकुलेशन ठीक बैठेगा। तो स्टार्ट करें दोस्तों। तो ओल्ड स्लैब क्या बोल रहे हैं सर? ओल्ड स्लैब आपको सबको पता है कि 0 से 2.5 लाख तक नील है, राइट? नया स्लैब क्या बोल रहे हैं? नया स्लैब भी बोल रहे हैं 0 to 2.5 लाख तक नील है, 0 to 2.5 लाख तक ये भी क्या है, नील है। सेकेंड स्लैब क्या था? 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना है, 5%, राइट? तो इसमें भी देखो सेम ही है, 5% ही है, तो कॉपी कर देते। ओके, अब क्या करना है सर? अब थर्ड स्लैब जो है अमित के लिए कहां तक जाएगा? 10 लाख तक पूरा जाएगा क्या, 6.5 लाख तक जाएगा? कम ऑन यार। 10 लाख। अरे भाई अमित के लिए कहाँ जाएगा बोलो, उसके लिए तो 6.5 लाख तक ही जाएगा ना। 6,50,000। अब तो यहाँ तक जाएगा, तो इसके ऊपर कितना रेट है, इसके ऊपर 20% रेट है, ठीक है? तो टैक्स कितना बनेगा? टैक्स बनेगा आपका 650 माइनस तीस पांच हजार लाख इंटू 20%। ये 20% का स्लैब है, तो ये
तो ये आपका 30,000। और ये कितना है सर आपका, ये आपका है, ये सब तो पता है ना हम लोग को, मैं डिटेल में नहीं गया, मैं बानवे डायरेक्टली इसके पाँच ऊपर 5% कर दे रहा हूँ। तो ओल्ड स्लैब में अगर अमित जाता है तो अमित को टैक्स देना पड़ता है 42,500 प्लस इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर सरचार्ज, सॉरी एजुकेशन सेस लगेगा 4%। ठीक है, 4% क्या लग जाएगा सर इसके ऊपर, एजुकेशन सेस लग जाएगा 4%। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग न्यू स्लैब में आके देखेंगे। न्यू स्लैब का जो फोर्थ स्लैब जो, सॉरी थर्ड स्लैब जो है, वो देखो 10% का स्लैब है, सीधा 10% का बचत। और सेकंड स्लैब कहां तक जा रहा है, सॉरी थर्ड स्लैब कहां तक जा रहा है, 7.5 लाख तक जा रहा है, 10 लाख तक नहीं जा रहा है, 7.5 लाख तक जा रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, तो यहाँ पे हम लोग कहां तक जाएंगे सर, अमित का 6.5 लाख तक जाएंगे ना। एवरीवन बोलो ये कितना परसेंट का स्लैब है, 20 की 10, 10%। ये 10% का 10%। स्लैब है। भाई गाइस देख के हर चीज सही नहीं लगता है, कि देख के लग जाएगा कि सर नया स्लैब ठीक है, पुराना स्लैब ठीक था, ऐसा कुछ नहीं है। देखो नया स्लैब में कम आएगा, तो 1.5 लाख है, 1.5 लाख के ऊपर 10%। तो टोटल ये जो आ रहा है 27,500 आ रहा है। ठीक है, महिमा जी आपका कितना आंसर आ रहा था, अरे एजुकेशन से ऐड करके बोले थे क्या आप, 28,000 जो आया आपका। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, ए लॉजिक वॉजिक मत पूछो, पहले बोलो डिफरेंस दिख रहा है, क्या डिफरेंस दिख रहा है। हाँ सर तो दिख रहा है। अमित के लिए कौन सा बेटर है सर, अमित अगर मोदी जी का फैन हुआ तो अमित डेफिनेटली, प्लीज मुझे कोई पॉलिटिकली करेक्ट मत करना, अमित यहाँ पे आएगा। और अमित को अगर लगे नहीं मेरा पैसा मेहनत वाला पैसा मैं इतना क्यों दूं, तो अमित इसमें आ जाएगा। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस, यस नो। हाँ सर, मतलब सर चॉइस अल्टीमेटली हम लोग के पास रहेगा ना कि किसके कौन से स्लैब में हम लोग रुक जाओ रुक करेंगे। जाओ। सर लेकिन हाँ बोलो, पहले तुम पूछ लो पीयूष, वही वेट कर रहा तुम्हारा क्वेरी, बोलो। नहीं सर, वही हम बोलने वाले थे कि उसमें आप कुछ ये बोलने वाले। सर कायदे से देखा जाए तो लोग पुराना को मानेगा ही नहीं, सीधा नया में आएगा, तो फिर भी पुराना को क्यों रखा है। अगर बात यहां तक होता, गाइस गाइस गाइस, बात अगर ये होता तो कोई पुराने में जाता, लोग तो इसको मतलब कमेंट करके गाली देके बंद कर देता यार। 42,000 का टैक्स नया में 27,500 बन गया, इसको बोलते विकास। मतलब विकास मतलब क्या बोलूं, तरक्की, कि इंसान पैसा जमा रहा है। लेकिन आपको लग रहा है कि इतना इजी होगा, अगर ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता तो आपको नहीं लगता कि ये हट जाता। पर ये हटा नहीं, मतलब कुछ तो इसके पीछे रीजन है, गवर्नमेंट फ्री में तो नहीं देगा। तो सर क्या करना चाहे, क्या करना चाहेंगे हम लोग, व्हाट शैल वी कैन डू। तो सर हम लोग को जो करना है वो कुछ सिचुएशन देखना है। तो आप लोग सबसे पहले बोलो डिफरेंस समझ में आया। सर देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। सर मुझे कौन सा लेना है, चॉइस आपके पास है, आप इसके साथ भी जा सकते हो, आप इसके साथ भी जा सकते हो, चॉइस आपके पास है, चॉइस जो है वो आपके सब पास है। तो सर अब देख लो, ये जो नया वाला जो सिस्टम है उसमें बहुत सारा चीज भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अब नोट में देख लो, नोट देख लो। सर बोल रहे सरचार्ज एजुकेशन सेस दोनों में सेम रहेगा। रिबेट का जो केस है वो पुराना पे भी मिलेगा नया पे भी मिलेगा। सर क्या डिफरेंस है, तो पता ही है, एजुकेशन सेस दोनों में लगेगा, मतलब मेरा कैलकुलेशन इसमें भी 4% लगेगा, इसमें भी 4% लगेगा। रिबेट कल भी 5 लाख के ऊपर था, आज भी 5 लाख तक ही है, कोई चेंजेस नहीं आया, कोई चेंजेस नहीं आया। तो चेंजेस कहाँ आया सर, वेयर वी आर गेटिंग द चेंजेस। ठीक है, चेंजेस है कुछ यहां से।
ये देख लो, टैक्स डिडक्शन बोल रहा है अगर नया कोई टैक्स स्लैब में जा रहा है, नया का सेक्शन क्या है 115 BAC, अगर कोई नया टैक्स रिजाइम 115 BAC में जा रहा है तो उसको क्या क्या डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो आप देख लो क्या क्या डिडक्शन नहीं मिलेगा। 80C नॉट अलाउड, 80C not allowed, 80CCC not allowed, 80CCD1 not allowed, ये not allowed। नहीं ये अलाउड होगा, सॉरी ये गाइस अलाउड आई गेस हो जाएगा 80CCD, नहीं ये भी अलाउड नहीं होगा, CCD1 में भी अलाउड नहीं होगा, CCD2 अलाउड हो जाएगा। बाकी सब सेम है, खाली ये अलाउड नहीं होगा, देख लो। This deduction will not be available to the taxpayer opting for new tax regime, मतलब ये सब अवेलेबल नहीं होगा, सॉरी ये सब अवेलेबल नहीं होगा 115 BAC अप्लाई करने पे। ओके, देन ये वाला पार्ट तो आप देख सकते हो क्या क्या नहीं मिलेगा। गाइस देख लो, मतलब डिडक्शन आपको दिया नहीं जा रहा है, समझ आया आप लोग को? हाँ सर। तो अगर आपको टैक्स का बचत करना है तो इस तरह का चीज आप देख लो। अब विकास बोल रहा है लॉस होगा एसएससी का इतना, मींस नो डिडक्शन देन इनकम विल इंक्रीज। गाइस आप लोग ना ऑलवेज ना कॉइन का एक ही साइड देखते हो, बोथ साइड नहीं देखते हो। इंडिया में ऐसा कितना सारा एसएससी है जो डिडक्शन क्लेम करता है, जैसे मैं कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करता हूँ, मेरा है ही नहीं, ना तो मैं इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस करवाया, ना तो हेल्थ इंश्योरेंस, कुछ भी नहीं। क्यों? मेरा चॉइस है, मैं नहीं करवाया, तो मेरा तो डिडक्शन बनता ही नहीं है कभी कुछ इसमें, नथिंग डिडक्ट, मतलब मैं डिडक्शन क्लेम ही नहीं करता हूँ। तो जिसका डिडक्शन क्लेम नहीं करेगा, मतलब जो डिडक्शन के अंदर आता ही नहीं है, उसके लिए तो न्यू स्लैब भी बेस्ट है ना। गाइस अब समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो लोग का डिडक्शन का कोई चक्कर ही नहीं है मेरे तरह, तो उसके लिए न्यू स्लैब बेस्ट है, फ्लैट बेनिफिट लेंगे यहाँ पे। और जिसका डिडक्शन का मैटर करता है, जो 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके रखा है, वो तो जरूर 2 बार कैलकुलेशन करेगा कि बिना डिडक्शन का कितना टैक्स लायबिलिटी आ रहा है और डिडक्शन पे कितना टैक्स लायबिलिटी आ रहा है, बिना में कितना आ रहा है और उसमें कितना आ रहा है, देख सकते हो। ये सारा आइटम है जिसमें डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो दोस्तों आप लोगों का काम ना डबल हो गया, आप लोग का काम डबल हो गया, पता है, रियल टाइम क्लाइंट का बात कर रहा हूं, आपका काम डबल हो गया। सर कैसे आप बोलो डबल हो गया? डबल इसलिए हो गया, आप पहले कैलकुलेट करो कि डिडक्शन क्लेम करने के बाद क्लाइंट का क्या स्टेटस दिखा रहा है, डिडक्शन क्लेम करने के बाद कैलकुलेशन क्या आ रहा है, और उसके बाद देखो बिना डिडक्शन का न्यू स्लैब है। बिना डिडक्शन मतलब ओल्ड स्लैब की न्यू स्लैब, सर बिना डिडक्शन मतलब न्यू स्लैब, न्यू स्लैब के हिसाब से कितना आ रहा है, दोनों को कंपेयर करो, ओल्ड और न्यू को कंपेयर करो। ओल्ड लोगों की न्यू को क्या करना है, कंपेयर करना है, जैसे ही कंपेयर करेंगे सामने आ जाएगा कैलकुलेशन। सबको ये समझ आया? हाँ ना? यस नो? यस हाँ सर। सर। तो पिक्चर बाकी था दोस्तों, ये मैं लास्ट तक इसलिए लेके गया, बस मुझे इसको सेपरेट तरीके से डिस्कशन करना था, इसलिए मैं शुरू में अब तक आप लोग के 4-5 जितना मैं ना आप लोग के साथ 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 में डीटी पढ़ रहा हूँ, उसमें एक भी बार इसका जिक्र मैं नहीं किया। क्यों? ताकि मैं आप लोग को पूरा डिडक्शन का कॉन्सेप्ट, टीटीआई का कॉन्सेप्ट ये सब मैं सिखा पाऊँ।
देन मैं आप लोग के साथ ही कमेंट करूंगा कि कौन सा बेटर है। आज ये पढ़ के क्या आप लोग को समझ में नहीं आता? अगर मैं आपको नहीं पढ़ाता ये चीज, आप अगर खुद इस चीज को देखते तो क्या आपको पढ़ के समझ नहीं आता कि इसमें क्या क्या एक्सक्लूड पार्ट है? आता है। एग्जैक्टली तो इसलिए देखो मैं उतना डिटेल्स में किया ही नहीं। मैं खाली एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल में जानबूझ के ऐसा फालतू एग्जाम्पल लिया ताकि आपको थोड़ा सा लालच आए कि नया अच्छा है पुराना अच्छा नहीं है। रेस को लगा कि नहीं पुराना अच्छा था नया अच्छा नहीं है। ये जो आप लोग पार्टिसिपेशन वाला थॉट करते हो कि इसको सपोर्ट करना इसको नहीं करना है, ताकि दूर हो जाए कि दोनों के अंदर कौन सही कौन गलत, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। जो बंदा मान लो हर साल 2 लाख का डिडक्शन क्लेम करता है, उसके लिए नया वाला स्लैब कुछ फायदे का बात है? नहीं वो सर, बोलेगा वो भाई वाला वो फायदा क्या है भाई, मेरा तो 2 लाख तो जा रहा है, तू डिडक्शन क्लेम कर दे मेरा। हाँ वो भी एक बार कैलकुलेट करेगा, अगर डिडक्शन क्लेम के बावजूद भी ओल्ड स्लैब में ज्यादा आ रहा है, मान लो ऐसा हुआ, ऐसा होने का चांसेस ना के बराबर है, मान लो ऐसा हुआ कि क्लाइंट का डिडक्शन क्लेम करने के बाद भी टैक्स ओल्ड में ज्यादा आ रहा है, तो तब भी क्या आप लोग डिडक्शन के चक्कर में ओल्ड में ही रहोगे कि न्यू में आ जाओगे? न्यू में। सर ऐसा मत सोचो कि डिडक्शन है मतलब इसमें जाना ही है। ये चॉइस आपका है कि आपको डिडक्शन लेना है कि गवर्नमेंट का मुंह पे फेंक के मारना है कि रख लो अपने डिडक्शन अपने पास। सॉरी, जो भी करना है आपको, ठीक है। तो जैसा भी आपको करना है ये सोच आपके पास होना चाहिए। तो इस बार कैलकुलेशन जो है वो 2 बार करना है आपको, पुराना एंड नया। अब पुराना है तो आपको तो पता ही है, नया है तो दिक्कत है। अच्छा, जिन लोग का फॉर्म 16 में बोल दिया जाएगा कि 115 बीएससी ही है, तो आपको बाय डिफॉल्ट 115 बीएससी ही मानना पड़ेगा। आप लोग को फॉर्म 16 का कॉन्सेप्ट है क्या? मेरा सारा स्टूडेंट्स के पास फॉर्म 16 का कॉन्सेप्ट है, उसमें कितना पार्ट रहता है, कौन सा पार्ट में क्या रहता है, ये सारा पार्ट क्लियर है मेरा स्टूडेंट को? श्योर? यस सर, मेरा तो सारा पार्ट तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अगर फॉर्म 16 के बारे में हम लोग बात करें, क्या करें सर? अगर फॉर्म 16 के बारे में हम बात करें तो आपको पता है फॉर्म 16 का डिक्लेरेशन देना पड़ता है। आई होप कि आप लोग को सेक्शन 192 याद है। आई होप कि आप लोग को सेक्शन 192 याद है, टीडीएस ऑन सैलरी, जहां पे आपको पता है कि एवरेज रेट कैलकुलेट करना पड़ता है, जहां पे खाली सैलरी नहीं, सैलरी छोड़ के हाउस प्रॉपर्टी लॉस, डिडक्शन चैप्टर 6 से, ये सारा चीज हम लोग देखते थे। ये सारा चीज जो है हम लोग देखते थे उस टाइम पे, देखते थे ना, सारा चीज हम लोग देखते थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग का फॉर्म 16 के टाइम पे क्या क्लाइंट ने डिक्लेरेशन दिया था कि नहीं दिया था। अगर क्लाइंट ने फॉर्म 16 के टाइम पे बोल दिया था कि मुझे न्यू स्लैब चाहिए, मेरा न्यू स्लैब की तरह से चाहिए, तो आप न्यू स्लैब ही उसको कैलकुलेट करिएगा। मतलब फॉर्म 16 पे वो लिखा हुआ रहता है कि वो पुराना वाला कि नया वाला। पार्ट बी पे मैं दिखा दूंगा आप लोग को, डोंट वरी। ये जो मैं बोल रहा हूँ उसका प्रूफ भी मैं दिखा दूंगा आप लोग को, टेंशन मत। तो आपके लिए इतना याद रखना, कोई एम्प्लॉय अगर, बिकॉज ये लॉ अभी का नहीं है, ये 1 साल पुराना लॉ है। लास्ट ईयर मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर से चालू हुआ, ये तो आज प्रीवियस ईयर बन गया। हम लोग का असेसमेंट ईयर है 21-22, बट आप सबको पता है 21-22 में हम लोग 21-22 नहीं पढ़ रहे, हम लोग पढ़ रहे 2021। तो 2021 से पहले से ये रूल आ गया था मार्केट में, बिकॉज 1 फरवरी 2020 में अनाउंस हो गया था। तो उस टाइम पे हर एक एम्प्लॉय से पूछा गया कि आप किस में रहोगे, पुराना की नया। तो जिसका कंसल्टेंट पर्सन था जो जो सजेस्ट किया वो उसी अकॉर्डिंगली गया। अगर कोई उस टाइम पे बोल दिया नहीं मेरा नया स्लैब का चाहिए, मुझे उसमें बेनिफिट ज्यादा है, तो फॉर्म 16 और नया स्लैब के हिसाब से आएगा। ओके सर, कैसा मैं समझा रहा हूँ। आप लोग के साथ जो फॉर्म 16 दिखा मैंने ना, वो पुराना वाला फॉर्म 16 था, बट उसमें कैलकुलेशन भी पुराना वाला ही था। आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखो फॉर्म 16 का जो पार्ट बी होता है, तो पार्ट बी का जो कैलकुलेशन पार्ट है, पार्ट बी का जो कैलकुलेशन पार्ट है किधर का भाई? हाँ ये वाला जो सब कुछ होने के बाद जो फाइनली ये जो नील आया ना, नील, ये वाला, ये कैलकुलेशन ओल्ड के हिसाब से हुआ। और कोई 115 बीएससी लेके रखा है तो यहाँ पे न्यू के हिसाब से होगा। ये टैक्स पेबल नील आया, ये अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्लैब। बट इस मैडम का जो इनकम है, ये ओल्ड स्लैब हो या न्यू स्लैब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में तो सेम इनकम ही आएगा, आई मीन टैक्स नील ही आएगा।
बट यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है। इस बार का मैं दिखा दूंगा, ठीक है। ये तो पुराना फॉर्म 16 है, इस बार का किसी का आए तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। Don't worry। तो बताइए दोस्तों, क्लियर हुआ आप लोग को? तो आज के बाद जिसका जो जो इनकम मिलेगा, आप एक तरफा कैलकुलेट करोगे, दो तरफा करोगे? सर दो तरफा करना है, विद डिडक्शन विदाउट डिडक्शन, विद डिडक्शन विदाउट डिडक्शन। विद डिडक्शन जो होगा वो देखा जाएगा, विदाउट डिडक्शन जो होगा वो भी देखा जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ अस? यस नो? तो आप देख सकते हो कौन कौन सा सेक्शन इससे बाहर जाएगा। चैप्टर 6 से कौन कौन सा सेक्शन बाहर जाएगा, यू कैन सी दैट। अच्छा, सीसीडी 2 रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। मतलब सर सीसीडी 2 को छोड़ के और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है ना, देख लो। ओके चलो, तो डिडक्शन वाला पार्ट हम लोग चेक कर लिए, ठीक है। किसी को शक या सवाल है तो पूछ लो। सर आईसीए कब खुलेगा? आंसर आपको मिल जाए तो मुझे ही बता देना, मेरे मन में भी सेम क्वेश्चन है। ऐसे खुला है ऐसा कोई बात नहीं है, बोलो स्टूडेंट का अलाउड है, ऐसे बंद नहीं है, ऐसे हाँ सेंटर मतलब ओपन है। वही सर। हाँ, तो ममता दीदी जब सोचेंगे कि अभी स्टूडेंट को बुलाना चाहिए तो परमिशन देंगे तो चले जाएंगे हम लोग। नहीं देंगे तो ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। अभी गवर्नमेंट का तो लॉकडाउन का सर तो कुछ करना नहीं एग्जाम्स। पड़ता, जस्ट एग्जाम तो हो रहा है ना, तो उस अकॉर्डिंगली देखिए ना आप। हाँ सर। अच्छा, और भी सारा सर है बस बोले। एग्जाम्स बाकी है तो हो जाएगा कंप्लीट। हाँ तो करो एग्जाम, दो एग्जाम। एग्जाम तो हो रहा है, ऐसे तो कंडक्ट कर रहा है, ऐसा तो नहीं कर रहा, कर तो रहा है, उसमें ये करो। सर लेकिन ऑनलाइन हो रहा है ना तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा ना सिस्टम नहीं है क्या आपके मेरा। पास? नहीं सर। तो फिर तो वेट करना पड़ेगा मैडम। अच्छा, इसके और भी यस नो है? ए, लास्ट क्लास हाउस ओवरटी में क्या सीखे थे? सेल्फ प्रोवाइड में कुछ मिलता है हम लोग को, डिडक्शन मिलता है? हाँ सर, लॉस। यस सर। सर जो इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं लोन का। 24 भी। तो आइए सर, हम लोग का क्या क्या चीज नहीं मिलेगा, पिक्चर खत्म नहीं हुआ। ये तो डिडक्शन का पार्ट, देखो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ओके, तो आइए सर, हम लोग देखते हैं कि नया सेक्शन में क्या क्या एक्सक्लूडिंग। तो लिख लो एक्सक्लूशन। अच्छा, हम लिख दे रहे हैं, चलो। हैंग क्यों कर रहे हो?
या फिर इतना तक ही दिया और नहीं दिया। आइए शुरू करते हैं। अच्छा, सैलरी से हम लोग को क्या चीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है? 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरी से, पता है ना आप लोग को। और हाउस प्रॉपर्टी जो था हम लोग का, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी होता है दोस्तों, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी अगर हम लोग का होता है और उसमें अगर आप लोग का सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी अगर बिल्डिंग हो रहा है हम लोग का, तो उसमें अगर लोन लेकर घर बनाए हम लोग को, तो वो लोन का जो इंटरेस्ट पार्ट होता है उसका डिडक्शन मिल जाता है हम लोग को। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी में लोन का जो इंटरेस्ट पार्ट होता है उसका डिडक्शन मिल जाता है हम लोग को। यस नो? यस सर। तो आइए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस सर। तो आप लोग हेडिंग क्या कर रहे हो? एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस। ये रट्टा मार के आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ये तो इंफॉर्मेशन है ना, क्या क्या आपको याद रखना है। तो एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस नॉट क्लेमेबल अंडर द न्यू टैक्स रेजाइम। क्या क्या एग्जाम्शन, क्या क्या डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते हो न्यू टैक्स रेजाइम में? तो आइए हम लोग क्या क्या क्लेम कर सकते हैं देख लेते हैं। नंबर 1, लो, खत्म, टाटा, गुड बाय, देख लो। द स्टैंडर्ड डिडक्शन, द स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोफेशनल टैक्स, गवर्नमेंट देखा इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। मतलब कौन बोला इन लोग को इतना सोचने के लिए? मोदी जी ये सोच अगर आप पेट्रोल डीजल के ऊपर सोचते तो अच्छा होता, दरकार नहीं था। पता नहीं सर, जब कुछ देना ही नहीं था तो फालतू का लालच क्यों दिए? अब देखो आपको ये न्यू टैक्स रिजर्व ना फालतू लगेगा एट द एंड ऑफ द टाइम में जाके। हमने तो बोले तो है कि कन्फ्यूज, मतलब ये हम लोग करना था डबल 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 चेक, बट इतना सारा एक्सक्लूड कर दिया ना इसमें, आपको लगा भाई पुराना ही तो अच्छा था। और आपका मोस्ट ऑफ द केस में देखना पुराना वाला ही आपको ज्यादा बेनिफिशियल मिलेगा। अब देख लो क्या क्या इस पे क्लेम नहीं कर सकते हो। सबसे पहले बात टैक्स, क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोफेशनल टैक्स, याद आ रहा है? बात हुआ था। एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मिलता है। तो क्या क्या अलाउड नहीं होगा सर? सर सैलरी से कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब कोई अगर न्यू टैक्स रेजिम में आना चाहता है तो उनका जितना ग्रॉस सैलरी होगा उतना ही लेके चलना है। 50,000 अलाउड की डिसअलाउड, 50,000 डिसअलाउड, 50,000 डिसअलाउड। गेटिंग माय पॉइंट? सर 2400 अलाउड की डिसअलाउड, 2400 डिसअलाउड। हेलो सर। बोलो। सर एक क्वेश्चन है सर। सर जैसे कि हम जो ये पूरा कैलकुलेशन है हम पूरा पोर्टल में सर ये करके देख सकते हैं उतना सर। हम लोग तो हम लोग को तो करने का जरूरत नहीं है ना। कहाँ डाल के देखो? पूछ रहे रिटर्न फाइलिंग में? हाँ करके देख सकते हो, हाँ सर। कर सकते हो, उसी कर में से सकते हो। पता चल जाए कि हाँ। हाँ तो क्वेश्चन क्या हुआ तुम्हारा यहाँ पे? तुम सोल्यूशन ही बता रहे हो। हाँ कर हाँ सर सकते तो फिर सर जैसे सर बोले सर जैसे कि ये सब अगर भूल भी जाए सर तो भी सर पोर्टल तो सर हम लोग को तो ऑटोमेटिक करेक्ट कर देगा ना। हो। भूल भी जाओगे तो बादाम खाओ पहले। हर बात भूल जाने से क्या मतलब है? एग्जाम्पल दे रहे सर। ये फालतू एग्जाम्पल है, ये काम का बात यही भूल जाओगे। याद रखना है कौन कौन सा नहीं मिलेगा। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले बोला आपको रट्टा मार के याद रखना है ये सब चीज को, क्योंकि जब किसी को बेनिफिट पास ऑन करोगे उसको सारा बात पता होना चाहिए। हाँ आज इंटरनेट पे सिंगल क्लिक में आ जाता है, इट्स ट्रू, बट आपके पास माइंड पे होना चाहिए। तो पीयूष हर चीज भूलो मत, कुछ ऐसा चीज, ये सब चीज याद रखो। जैसे मैं बोला था डीडीएस का रेट याद रखना है, रिडक्शन याद रखना है, तो ये आज का जो टॉपिक ये याद रखिए। मार्केट में काफी ये सब लेके ओके झमेला सर। लोग कर रहा है, बिकॉज नया है ना। अब देखो मीडिया वाला क्या प्रेजेंट करता है पता है? अगर इट्स अ अर्नब गोस्वामी शो, प्लीज कोई अगर उसका फैन हो, कोई न्यूज एंकर का फैन है, आई एम सॉरी, ये लोग जो मजाक उड़ाता है तो एक बारी तो हम लोग का भी बनता है।
कि इन लोग का भी हम लोग कुछ करें क्लास में। सर रिकॉर्ड करेंगे आपका ये सारा बात। कर लीजिए, ठीक है। कैरिमिनेटी अकेले रोस्ट करता है, हम लोग भी करेंगे इन लोग का। अब न्यूज एंकर क्या करता है, न्यूज एंकर बोलते हैं, प्लीज म्यूट करो यार, अनम्यूट। सर आपको बोलने ही नहीं देगा। अच्छा, तो न्यूज वाला क्या दिखाता है, जब ये आया था, मुझे याद है ये डलहौजी में पढ़ा रहा था 2020, कोविड तब आया नहीं था, डलहौजी में पढ़ा रहे थे और 1 फरवरी था, सैटरडे था शायद या थर्सडे था। तो उस टाइम में स्टूडेंट को बोले थे आज बजट है, तो एक काम करते डायरेक्टर से क्लास में कि एक बजट ही देखते हैं। तो हॉटस्टार चला दिया, एबीपी न्यूज देख रहे थे वहां पे। तो उस टाइम पे न्यूज एंकर क्या बोल रहा था कि इस बार बहुत ही धमाकेदार घोषणा है इंडियन गवर्नमेंट से। हमने बोला वाह, टैक्स माफ कर दे रहा है क्या? नहीं, पहला था 20%, अब है 10%। अच्छा, तो हम लोग देख के बहुत खुश हुआ था। हमने बोला भाई इसको बोलते इम्प्रूवमेंट, कहाँ था ये इम्प्रूवमेंट? 20 से सीधा 10%, 50% रिडक्शन। हम लोग खुश हो गए थे। फिर उस बार हिंदुस्तानी भाव के तरह वो पॉज आया, रुको जरा सबर करो। जब एंटायर बजट सेशन खत्म हो रहा है, तब धीरे धीरे पीटर से ये निकल रहा है कि आप अगर न्यू टैक्स में आ रहे हो तो ये नहीं ले सकते हो। इस टाइम पे वो धमाकेदार सनसनी वाला टाइप नहीं बोला था, इस टाइम पे बोला था कुछ चीज आप क्लेम नहीं कर सकते हो, बस खत्म, टाटा गुड बाय, हो गया। अब लोग, जो लोग इनकम करते हैं, उन लोग को ये न्यूज एंकर के ऊपर बहुत भरोसा है। कल अगर कोई न्यूज एंकर बोल रहा है कोरोना गायब, तो ये लोग मान ले कोरोना गायब। फॉरगेट अबाउट द मेडिकल साइंस, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, दे आर द सिंपली लिसनिंग टू देम, बिकॉज उन लोग को लगता है न्यूज जो बोलते हैं वो सच है। चलो सबका अपना अपना सोच होता है, क्या फर्क पड़ता है। बट जब लोग ये सुन के आता है ना आपके पास, मुझे एक स्टूडेंट बोल रहा था, स्टूडेंट रह चुका है बहुत पुराना, वो अभी बोल रहा था कि सर इस बार तो 7.5 लाख तक तो टैक्स नहीं देना पड़ता। हमने बोला कौन बोला ये बात को? बोला सर क्यों, वो तो हम सुने हैं ये बात के आया है 7.5 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना है। हमने बोला मतलब? बोला मतलब क्या, न्यू टैक्स रेजाइम आया है सर हम लोग का। हमने बोला ऐसा है क्या? बोला हाँ ऐसा है। हमने बोला कहाँ सुनाई दिया? बोला सर न्यूज में देखे थे। हमने बोला उसके बाद ये नीचे का चीज पढ़े थे? बोला नहीं ये सब तो नहीं पढ़े थे। तो ये इम्पैक्ट करते हैं न्यूज हम लोग का लाइफ में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, पागल हो जाते हैं क्लाइंट को समझते समझाते। समीम है मेरे पास, समीम को पता होगा, वो अभी झेल रहा है, लोगों को संभाल रहा है। तो ज्ञान जो होता है ना, या तो पूरा रखो या तो मत रखो, आधा अधूरा मत रखो, बहुत डेंजरस होता है ये। आधा ज्ञान ऑलवेज बहुत ही भयंकर होता है। सुना है ना वो कहावत, लिटिल लर्निंग इज डेंजरस। तो ये बहुत ही मतलब इम्पैक्ट रखता है टैक्स में, बिकॉज लोग उतना ही सुनते जितना न्यूज में बताया जाता है। तो न्यूज वाला कौन सा हम लोग को टैक्स पढ़ाने लग जाता है। अब आप जब समझाने जाओगे बोलेगा आप झूठ बोल रहे हो, दिक्कत की बात है। तो सर ये प्रॉब्लम होता है, गेटिंग माय पॉइंट। तो आप लोग, इसलिए मैं ये सब याद रखने बोल रहा हूं ताकि आप किसी पार्टी को कन्विंस करो। बिकॉज पार्टी आके बोलेगा भाई 10% लगता है टैक्स तो इस बार, आप क्यों 20% ले रहे हो मुझसे, आप 10% के आप रख ले रहे हो, ऐसा फालतू बात बोलेगा। तो आपको उसको कन्विंस करना है कैसे, कि 10% में जाओगे तो कैलकुलेशन ऐसे होगा, 20 में जाओगे तो कैलकुलेशन ऐसे होगा, 20 के हिसाब से इतना टैक्स आ रहा है, 10 के हिसाब से इतना टैक्स आ रहा है, बोलो कौन सा कर दूं। ये पूरा साड़ी बेचने वाला कॉन्सेप्ट हो गया एकदम पूरा। बताओ ये सेल्समैन की तरह, सर 20 रुपए में ये आएगा, 10 रुपए में ये आएगा, बोलिए कौन सा दूं। मतलब ऐसा समझाना पड़ता है बहुत बार लोगों को। प्लीज बुरा मत मानना मेरे बात को, बट लोग ऐसा आता है आपके पास। अब क्लाइंट है, मना भी नहीं कर सकते, जो भी है पैसा तो वही देने वाला है, तो सर्विस तो उसी को देना है। अब हर एक क्लाइंट अगर एजुकेटेड हो जाएगा तो हम लोग का किस काम का, हम लोग का दुकान बंद करना पड़ेगा ना तब। तो दुकान खुला रहना चाहिए, ठीक है, क्लियर, समझ रहे हो? तो इसलिए आपको याद रखना है। मैं लिस्ट दे रहा हूं क्या क्या चीज आपको नहीं मिलेगा। माइनस चाइल्ड इनकम अलाउंस, गाइस आप लोग क्या बुरा मान गए होगा न्यूज एंकर के नाम पे बोले इसलिए, तो सॉरी, बट मुझे बुरा लगता है जब वो लोग ऐसे आल्टू फाल्तू न्यूज टेलीकास्ट करता है। बुरा नहीं करता है, बस मुझे पता है कि ये हम लोग काम बढ़ा देता है। जीएसटी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। अरे भाई जब बोलना है मीडिया में तो पूरा बात बोलो, आधा अधूरा बात क्यों बोलते हो? अरे यार क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे तो जीएसटी नहीं लगेगा, क्या मतलब हुआ भाई? आपको पता है जीएसटी क्लास जो लोग कर रहे हो, क्वार्टरली रिटर्न में क्या पेमेंट क्वार्टरली होता है कि पेमेंट मंथली होता है? और नॉट ओनली पेमेंट, उसमें आईएफएफ भी तो आता है ना। मंथली पेमेंट।
जीएसटी वाले बच्चे लोग, आप लोग को पता है ना, उसमें IFF नाम का भी एक चीज आता है, इनवर्स फर्निशिंग फैसिलिटी, जहाँ पे आपको इनवर्स अपलोड करना पड़ता है। तो किस बात का क्वार्टरली रिटर्न हुआ? B2C के लिए हो गया, तो B2C होगा जरूरी थोड़ी है, B2B भी तो रहता है। अब न्यूज वाला बोल देता है कि इस बात से जीएसटी वाला आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आपको रिटर्न क्वार्टरली भरना पड़ेगा। अब बस जैसे ही मैं IFF के लिए इन्फॉर्मेशन मांगता हूँ, बोलता है न्यूज तो चेंज होगा, आप खबर नहीं देखते हो। अब मुझे हर एक चीज अच्छा लगता है जब क्लाइंट जब ज्ञान देता है ना, वो भी जीएसटी का, वो मुझे ना कहीं ना कहीं, मैं नॉर्मली कोई बात ईगो पे नहीं लेता, बट उस बार मुझे लग जाता है ईगो में, भाई क्या हो गया यार, ये दिन आ गए, ये लोग मुझे ज्ञान दे रहा है, मतलब ऐसा फील होता है कभी कभी समटाइम्स। तो इसलिए मुझे न्यूज एंकर के बारे में गुस्सा आता है, भाई बोल रहा है तो पूरा बोलो, मिसगाइड मत करो लोगों को। अब जो लोग जीएसटी क्लास के, उन लोग को पता है कि QRMP स्कीम अच्छा है कि मंथली स्कीम अच्छा है। देखे हो ना आप लोग को क्या खिचड़ी पका के रखा है वो QRMP में, कि जब B2B अपलोड अलग से करो, टैक्स कॉम्प्यूट करने से B2B B2C एक साथ करना है, फिर लास्ट मंथ पे जाके B2C 3 मंथ का अपलोड आएगा, B2B 1 मंथ का जाएगा, ये वो, रियली डोंट नो। ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं, इट्स इंडिया, हम लोग का देश है, जो दिखता है वही बिकता है यहाँ पे, तो क्या करे। बट इसलिए मैं आप लोग को जहां जहां बोलता हूँ ना कि नॉलेज रखो, तो वो चीज आप याद करिए खाली, बाकी आप भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये सब जगह में भूलना मत, बिकॉज डिबेट आपको ये सब जगह भी होगा, लोगों को समझाना आपको इस जगह भी पड़ेगा, सो बी केयरफुल। नेक्स्ट 5 नंबर, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। मतलब जो लोग सैलरी पढ़े हो बीकॉम में या CS में, तो आई थिंक आपको समझ आ रहा है, जहां जहां हम लोग को अलाउंस क्लेम होता है, सब जगह यहाँ से हटा दिया। तो निकी, आई थिंक ये सब तुम्हें याद आ रहा होगा, ये सब जगह अलाउंस हम लोग कैलकुलेट करते थे। हाँ सर। देख लो, सब अलाउंस डिसअलाउड हो जाएगा, कहाँ पे? जब वो 115 BAC लोगे। हेल्पर अलाउंस गाइस, ये सैलरी का पार्ट है, हाँ, इससे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अदर स्पेशल अलाउंस। अदर स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 1014। अच्छा, नेक्स्ट, कोई मुझे बताओगे इसका मैक्सिमम अमाउंट कितना होता है? इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, सर 2 लाख। मैक्सिमम 2 2 लाख लाख। सर। ओके, इंटरेस्ट ऑन एग्जैक्टली 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ऑन द, ध्यान से देख लो कहां पे एक्सक्लूशन है, ऑन सेल्फ ऑक्युपाइड, मतलब लेट आउट में अलाउड है, ऑन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी और वैकेंट प्रॉपर्टी। ए वैकेंट प्रॉपर्टी मतलब जो प्रॉपर्टी पूरा वैकेंट है, मतलब कोई यूज नहीं हो रहा है, कोई बेनिफिट नहीं आ रहा है। गाइस, हाउस प्रॉपर्टी में कॉन्सेप्ट होता है वैकेंसी बोल के ना। वैकेंसी का मतलब क्या होता है सर? वैकेंसी का मतलब होता है कि आपका जो प्रॉपर्टी है वो एकदम वैकेंट है, उससे आपका एक भी पैसे का बेनिफिट नहीं आ रहा है। मतलब ना आप लेट आउट किए हो, ना आप उसको ऐसे गोडाउन की तरह यूज करो, ना खुद आप उसको यूज कर रहे हो, जीरो बेनिफिट। तो अगर कोई प्रॉपर्टी से एकदम जीरो बेनिफिट आए, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं वैकेंट प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? वैकेंट प्रॉपर्टी। तो वैकेंट प्रॉपर्टी के ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन, हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड के ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब का आपको अलाउड नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 9, जो अभी हम लोग बात किए, चैप्टर 6 है, बात हुआ ना अभी। ए 6 का सारा डिडक्शन डिसअलाउड है क्या? 80 CCD छोड़ दे। एक्सेप्ट 80 CCD 2। ओके,
एंड 80 JJA, ये छोड़ दो, JJA आप लोग मत पढ़ो, ये अलग सेक्शन है, इसको रहने दो, थोड़ा एडवांस लेवल का है। JJA काम का है, मतलब JJA मतलब आप अगर हर साल नया एम्प्लॉय को रिक्रूट करोगे तो ये इसको डिडक्शन मिलता है। निकी याद है 80 JJAA सेक्शन का क्या कहानी है? हाँ सर। इट्स ऑन न्यू एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ये आप लोग का सिलेबस में नहीं है, छोड़ दो, ये सीए फाइनल में या एग्जीक्यूटिव लेवल में पढ़ाया जाता है, तो इसको आप जस्ट नाम लिख दो बस। डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन स्कीम। फैमिली पेंशन से डिडक्शन मिलता है, हाँ 15,000 मैक्सिमम, तो वो भी नहीं मिलेगा। याद रहेगा? अब ये सारा तामझाम का रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? ये जो सारा तामझाम आप देख रहे हो, तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ दिखता है? वेयर शैल वी गेट द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल दिस आइटम्स एंड एवरीथिंग? ये सारा चीज का रिफ्लेक्शन हम लोग कहाँ मिलेगा? दिखाए कहाँ मिलेगा? पहले बोलो, लिख लियो आप लोग। गाइस ये सब सैलरी आइटम है, तो क्या आप लोग को याद क्या रखना है? 50,000 जो बेनिफिट था सैलरीड पर्सन का, क्या न्यू टैक्स पे मिलेगा? आंसर इज नो सर, न्यू टैक्स में उसको तो नहीं मिलने का चांसेस है। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद है सर वो जो प्रोफेशन टैक्स का डिडक्शन हम लोग क्लेम कर लेते, क्या वो भी 115 BSc में मिलेगा? सर वो भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको नहीं लगता है कि आज का डिस्कशन के बाद लाइफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है टैक्स में, ये इनकम टैक्स पे खास करके? बिकॉज मुझे तो देख के तो पता नहीं चलेगा, मुझे उसके लिए कैलकुलेशन करना होगा कि कौन सा बेटर है कौन सा खराब है, राइट? देख के तो कुछ पता नहीं चलेगा, तो मुझे कैलकुलेशन करके देखना होगा कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, राइट? राइट सर। तो हम लोग को वो सब चीज देखना पड़ेगा। सर हाँ एक जी, बार थोड़ा हेडिंग दिखाइए ना सर। आप लास्ट में कॉपी कर दो क्या? देख लो ये हेडिंग था। आप पोर्टल में क्या करें देखते हैं। हाँ सर ठीक है सर, हो गया। तो ओल्ड स्लैब न्यू स्लैब याद रहेगा? सर आज के बाद आप लोग का थोड़ा हेडेक बढ़ गया, मैं तो मानता हूँ पर्सनली। क्या हेडेक सर? सर दो दो बार मेहनत करना पड़ेगा, पुराने के हिसाब से नया के हिसाब से। ओके, एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? अच्छा सर, इस रिफ्लेक्शन कहाँ दिखेगा? लगे तो वो भी देख लेते हैं। किसी को याद है रिटर्न फाइल में दिखा था ये वाला पार्ट आपका? हम लोग नो नो करके किए थे, अगर आपको याद होगा तो। हाँ सर, हाँ हम लोग नो नो करके किए थे, आइए देखो। ओके देखो कहाँ आता है ये ऑप्शन। ये पोर्टल इतना बार देखने के बाद तो आप लोग को तो पता हो गया ना किसके बाद कौन सा ऑप्शन जाना है, क्या करना है। सर ये पेन भी याद हो गया है। टाइम भी याद हो गया? मुझे भी एक ही याद आ रहा है, मेरे पास है तो बहुत, पर याद आ रहा है मुझे यही चीज।
ठीक है। पासवर्ड शायद याद नहीं होगा ना आप लोग को। सर आपको भी सर तो एक याद बार नहीं है शो सर। कर दीजिए फिर याद रहेगा। देखो शो याद रहेगा। तो निकी आपको पता है पासवर्ड चेंज भी होता है। ठीक है। आईडी तो चेंज नहीं कर सकता ना, बट पासवर्ड तो चेंज भी कर सकता हूँ। देखो हर एक रिटर्न भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। मतलब जब तक क्लास चलेगा तब तक चेंज मत कीजिएगा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये तीनों का क्लियर है तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह फालतू वाला जो थॉट्स है। अच्छा इसमें बता दूं, कोई एक ही सिलेक्ट करना होगा। उस टाइम पे बोले थे सर डबल डबल हो तो क्या होगा, अगर आपको 1 करोड़ से ऊपर क्रॉस कर गया तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, देन ये सिलेक्ट होगा। दोनों एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, कोई एक ही होगा। तो आप लोग वही वाला करते, एग्जामिनेशन सिलिंग वाला ही करते। चलो रिटर्न फाइल करने से मतलब है। ये देखो थोड़ा सा नीचे आओगे, इसमें हम लोग आदर्श या उसको सब सिलेक्ट करते हैं। इसके नीचे ये, अब जैसे ही आप इसको यस करोगे तो आपको बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा, ज्ञान वाणी ये सब मिलेगा। क्या ज्ञान वाणी मिलेगा सर? जो आप लिखे हो अभी तक वही ज्ञान आपको मिलेगा यहाँ पे। डू यू वांट टू प्रोसीड? यस करेंगे तो हो जाएगा। समझ आया? तो जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग पढ़े तो वो देख भी लिए, लगे हाथ। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस नो? यस सर। तो चलिए आप लोग ये याद रखिए, तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सर बोलो, और कुछ बाकी नहीं रहा, हो गया सारा मेरा। सर बोलो। सर ये जो न्यू टैक्स स्लैब है, ये अगर मतलब ऐसा है कि एक बार अगर इसके लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो हर बार यही न्यू टैक्स स्लैब को नहीं ही नहीं फॉलो नहीं, करना पड़ेगा? ऐसा कोई बात नहीं, ये चॉइस आपके ऊपर वो है। तो मतलब एवरी ईयर अगर हाँ हाँ एकदम। जैसे कि अभी कोई डिडक्शन वगैरह नहीं है, नेक्स्ट ईयर अगर जो जिसका फाइल कर रहे हैं उसका डिडक्शन वगैरह आ जा रहा है तो फिर जब पुराने वाले टैक्स रिजीम में जा सकता है एकदम स्लैब एकदम में। अभी तक तो नियम में तो यही है। कल अगर मोदी जी कुछ नियम चेंज करे तो अलग बात है। जैसे वो क्या था ना हम लोग का, वो प्रेजेंटिव ठीक है इनकम एक बार लेना है मतलब 5 साल कंटिन्यू करना है। तो अभी तक तो ऐसा आलतू फालतू नियम हाँ इसमें सर। नहीं डाला। वो निर्मला मैडम को नाम पे अगर मतलब उनका कुछ दिमाग चढ़ गया और सब कर दिया तो खत्म हुई तो, ठीक है, क्या कर रहा हो। अभी तक तो नहीं कि ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यू कैन चूज बिटवीन दिस टू ऑन द बेसिस ऑफ योर ठीक है इनकम एंड एवरीथिंग। सर हाँ बोलो। सर ये जो दोनों के जो कैलकुलेशन है ओल्ड टैक्स रिजिम के और जो क्राइटेरिया है उस हिसाब से एक एग्जाम्पल मैंने अच्छी तरीके से कोई एग्जाम्पल लेके हम लोग वो दोनों कैलकुलेशन करें और ये समझे तो बहुत अच्छा होता है। हाँ तो करेंगे प्रियंका, आज तो खाली डिस्कशन हुआ, खत्म कहाँ हुआ क्लास। अभी तो जब फाइलिंग करने जाएंगे तब तो कैलकुलेट करेंगे। एक फाइल आया है मेरे पास, एक्चुअली 2 फाइल आया है मेरे पास अभी। एक तो जिसका आरजेट बेसिस में करना है, तो उसमें देखना है उसमें कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है, ओके सर। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास। ख्याल रखिए तब तक अपना, टेक केयर।